जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया जो खाकी सीरीज के नाम से सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है और इसका जो है टेस्ट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए 10 टेस्ट करवा चुके हैं, तो 10 टेस्ट करवाया गया है सर के द्वारा। इसका जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सभी जो है ना 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन कर रहा है और आप लोग जो है ना लास्ट में कॉमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा और सभी लोग क्लास को जो है ना लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का जो है ना प्राचीनतम शैल समूह है, बताइए किस में है। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियन तंत्र में। किस में है, तो आर्कियन तंत्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ना सही क्रम क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो पटकाई भूमि है, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ और क्या है, तो मिजो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा युग्म जो है गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, ये गोदावरी जो है ना किसकी है, गोदावरी नदी सहायक किसकी है, तो इंद्रावती की है। गोदावरी नदी की सहायक नदी क्या है, तो इंद्रावती है। गंगा का बोलेगा तो पेन गंगा, ये क्या है, तो गलत, यही क्या है, तो गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है कृष्णा का बोलेगा तो भीमा है, लूनी का बोलेगा तो क्या है, तो सुकरी है। क्या है, सुकरी है। यहाँ पे याद रखिए ना कि गंगा जो पेन गंगा है ना, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पेन गंगा जो है ना किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की जो है ना सहायक नदी है। ठीक है, तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। क्या हो, गोदावरी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बी नंबर गलत है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानसून वर्ष केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानसून वर्ष केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, जून का पहला सप्ताह में। क्या होगा, जून के पहला सप्ताह में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि झूम खेती करते हैं, बताइए कौन लोग करते हैं। झूम खेती करते हैं, कौन लोग करते हैं, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी लोग क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं। तो झूम कृषि पत्ती से कृषि भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों मुक्ता, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। और खासी लोग जो है ना मेघालय राज्य के क्या है, मूल निवासी हैं और झूम कृषि पत्ती से खेती करते हैं। और मेघालय में झूम कृषि पत्ती का क्या है, स्थानीय नाम क्या है, तो बोगमा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है ना सर्वाधिक थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर क्या है, प्रतिशत में क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए किस राज्य का है। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम का है। किसका है, तो मिजोरम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है और क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य जो है ना क्रमशः कौन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और क्या है, तो एक तमिलनाडु भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्चतम तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है ना सबसे उपयुक्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जो है ना जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है ना उपयुक्त है, बताइए क्या होगा। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, धान और क्या है, तो जूट है। क्या है, धान और जूट है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 पे आई कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है ना गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माली देश से जो है ना गुजरती है।
तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में बोलेगा तो कौन कौन देश है, बहामास और क्या है, मैक्सिको है। अफ्रीका में बोलेगा तो कौन कौन है, मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली और वेस्टर्न और क्या है, सहारा और मैरितानिया है, ठीक है। और एशिया में बोलेगा कौन कौन देश है, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और क्या है, तो सऊदी अरब है, ठीक है। इन 17 देशों से जो है ना कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि कर्क रेखा जो है ना कितने देशों के साथ गुजरती है, 17 देशों से होकर जो है ना गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है हुआ है, बताइए कौन है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है हुआ है, बताइए कौन है। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो बृहस्पति है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो है ना कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा है बिलजर्ड। बिलजर्ड क्या है, तो साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रवाहित होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। नेक्स्ट करा है कि ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या है, विक्टोरिया प्रांत में बहती है, क्या है, बिल्कुल सही है। और चिनूक क्या है, चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, ये भी क्या है, तो सही है। और मिरेस्टल क्या है, तो यूएसए एवं कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है, ये क्या है, तो गलत है। डी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है। याद रखिएगा ना कि मिरेस्टल जो है ना भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली क्या है, स्थानीय पवन है। मिरेस्टल कहाँ चलती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली क्या है, तो स्थानीय पवन है। और ये स्पेन व फ्रांस को क्या करता है, सर्वाधिक जो है ना प्रभावित करता है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सुमेलित जो है ना नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है, बताइए इसमें कौन जो है गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पनामा नहर। पनामा नहर जो है मैक्सिको खाड़ी को एवं प्रशांत महासागर को एक क्या करता है, जोड़ती है, ये क्या है, तो गलत है। पनामा नहर क्या करता है, मैक्सिको खाड़ी एवं प्रशांत महासागर क्या है, गलत है। और सुएज नहर क्या है, तो लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर क्या करती है, तो बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। कील नहर क्या है, तो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर के बीच है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। लेकिन 1 और 2 क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है, क्या है, तो गलत है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा ना कि पनामा नहर जो है ना प्रशांत महासागर क्या किसको जोड़ता है, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर जैसे जो जोड़ती है, ठीक है। और एक कैरेबियन सागर में है। और सुएज नहर का बात करें, सुएज नहर क्या करती है, सुएज नहर अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं विख्यात नौ परिवहन नहर है, जो लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य जो है नौ परिवहन सुविधा को जो है ना उपलब्ध कराती है। किसको किसके, तो लाल सागर एवं भूमध्य सागर होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, 1 और 2 गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये करा है कि तुर्की करा है तुर्की किनके मध्य स्थित है, बताइए। तुर्की जो है किनके मध्य स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच क्या है, तो तुर्की जो है ना स्थित है। तो तुर्की, इसको पहले क्या नाम था, तुर्की था, अभी वर्तमान में क्या नाम है, तुर्की कर दिया गया है। तो तुर्की जो है ना काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। और इसके उत्तरी में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में एजियन सागर से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा की पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है, मतलब गलत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, बताइए। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से जो है ना परिचित थे, यहाँ पे नहीं है, इसलिए क्या है, तो गलत है। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहा है कि इस संस्कृति मतलब हड़प्पा संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिकॉर्न था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तिकाएँ फिरगिन कहलाती थी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और हड़प्पा संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, ये भी क्या है, तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो गलत है। सही यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी बी सी डी ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा है उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में जो है ना प्रयुक्त होता था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ण में जो है ना प्रयुक्त होता था। तो उत्तर वैदिक काल में दो उच्च वर्ण, एक क्या है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पढ़ने का जो अधिकार था, और वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु जो है ना शूद्रों को इसे वंचित रखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा पे देखिए यहाँ पे करा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लेखक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है रचनाएं हैं। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, इसमें सही को बताना है कि कौन सा जो है ना सही है। तो देखिए पहला है शूद्रक। शूद्रक जो है ना मिर्च कटिका में लेखक बोलेगा तो कौन है, शूद्रक, बिल्कुल क्या है तो सही है। अभिज्ञान समुद्रम के लेखक बोलेगा तो कौन है, कालिदास है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और रोमक सिद्धांत बोलेगा तो रोमक सिद्धांत जो है ना किसका है, तो ये जो है ना अमर सिंह का है, ये क्या है तो गलत है। अमर सिंह का बोलेगा तो कौन सा पुस्तक है, रचनाएं हैं, तो अमर कोश, अमर सिंह का जो है ना अमर कोश है, क्या है तो अमर कोश है। अमर कोश किसका है तो अमर सिंह का है। अमर कोश बोलेगा तो किसका है तो अमर सिंह का है, ठीक है। इसलिए क्या है ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें सही पूछा था, सही को क्या हो जाएगा, 1 और 2 क्या है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कराए कि द्रविड़ शैली, कराए कि द्रविड़ शैली के मंदिरों को में गोपुरम किससे संबंधित है, बताइए। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से। किसे, ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली जो है ना स्थानांतरित की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से क्या किया, दिल्ली जो है ना स्थानांतरित किया। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इसका कार्यकाल 1210 से कितना था, 1236 ईस्वी तक था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंह जुदेव बुंदेला के द्वारा जो है ना बनाया गया था। तो मथुरा का केश देव मंदिर ओरछा के शासक वीर सिंह जुदेव बुंदेला के द्वारा क्या गया था, बनाया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक ने स्वयं को अनूठा जो है ना ब्राह्मण कहा था, किसने कहा था। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमी पुत्र जो है ना सातकर्णी ने कहा था। चलिए आगे देख कर रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 दिया, सूची 2 दिया। यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में क्या है तो पद है, और सूची 2 में क्या है तो अर्थ है। कौन सा पद का जो अर्थ क्या होता था इसके बारे में जो है ना बताना है, बताइए। तो देखिए पहला क्या रहा है, जात। जात का जो अर्थ होता था क्या होता था, बताइए। जात का जो अर्थ होता था क्या होता था, तो जात का जो अर्थ होता था क्या होता था, मनसबदारों के पद तथा वेतन का क्या है सूचक होता था। और नेक्स्ट है सवार। सवार का जो अर्थ क्या होता था, तो मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की जो है ना संख्या होती थी, ठीक है। और नेक्स्ट करा है कि दीवाने आला। दीवाने आला का जो है ना अर्थ क्या होता था, दीवाने आला का जो अर्थ होता था ये क्या होता था, वित्त मंत्री। क्या इसको बोलते थे, वित्त मंत्री। और मदद ए मास को क्या बोलते थे, मदद ए मास का जो है ना अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि को कहते थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 2, 1, 3, 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत में इज्तिमाही बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत में इज्तिमाही बंदोबस्त का आरंभ किसके प्रशासन काल में किया गया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो है ना आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है करा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का जो है ना व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का जो है ना व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन था। क्या था, स्वदेशी आंदोलन था। चलिए आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन होमरू लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन होमरू लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था, बताइए कौन नहीं जुड़ा था, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, लाला हरदयाल नहीं जुड़े थे, लेकिन लोकमान्य तिलक जुड़े थे, रेसिन वेसेंट जुड़े हुए थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ना जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कराए देखिए, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो अगस्त 1942 में हुआ। कब हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन जो है ना ये आया था मार्च 1942 में आया था। कब आया था, तो मार्च जो है ना 1942 में आया था। कब आया था, मार्च 1942 में आया था। और नौसेना विद्रोह कब हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है। और लाल किला मुकदमा कब हुआ था, तो लाल किला मुकदमा हुआ था नवंबर जो है ना 1945 में। कब हुआ था, नवंबर 1945 में हुआ था। बैठा दीजिए कौन पहले होगा, पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो कब आया था, मार्च 1942 में आया था, तो पहले 1 नंबर होगा, ठीक है, पहले 2 नंबर हो। उसके बाद कौन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद क्या लाल किला मुकदमा, उसके बाद क्या होगा, नौसेना विद्रोह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2, 1, 4, 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
और एक बात आपको बताते हैं, बहुत लोग जो है ना क्लास के नीचे कमेंट करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सभी लोग जाके रूटेरिया एप्लीकेशन पे डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो है ना जाके इसका पीडीएफ जाके कोर्स परचेज कीजिए, वहाँ पे जो है ना आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये जो टेस्ट है ना पेड ग्रुप का टेस्ट है, आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पर, इतना जानिए कि आपको करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है और मेहनत के साथ करवा रहे हैं। तो जिनको चाहिए, अगर बार बार बोलते हैं कि बहुत लोग कमेंट करते हैं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जाके आप रूटेरिया एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके परचेज कीजिए, आपको जो है ना सारा आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको और चाहिए, अगर अलग से चाहिए तो आप सभी लोग जो है अगर राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से चाहिए तो आप लोग सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज बैच 3 चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। उसी में जो है ना आपका सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है पर डे आपको। हर एक सुबह सेट बुक का हो चाहे जो भी हो, जो भी यूट्यूब पर क्लास आता है सभी का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जाता है। तो आप बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज ज्वाइन कीजिए राहुल स्टडी ग्रुप का, या तो फिर आप यूट्यूरिया का डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन पे परचेज कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको जहाँ मर्जी है वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। अब कमेंट मत कीजिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, दोनों जगह बता दिए, या तो एडुटेरिया का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या तो राहुल स्टडी ग्रुप का जो होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा का चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग का जो है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लेमेंट एटली था। कौन था? क्लेमेंट एटली था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार जो है ना मुहैया करवाया, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार जो है ना मुहैया करवाया, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 28 का से उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत परिषद अधिनियम क्या था, 1861 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का जो थीम है ना क्या है, बताइए। तो 29 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी समर्थ भारत और क्या है, सक्षम सेना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्तमान में भारत के 16वें मानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के 16वें मानवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। ठीक है, चलिए आगे देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से, बताइए। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किससे, हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किसके साथ समझौता किया है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, अर्जेंटीना के साथ क्या किया, समझौता किया है। चलिए आगे देख रहा है, इनमें से किसे भारत रत्न 2024 जो है नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया, बताइए किनको नहीं दिया गया है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शारदा सिन्हा को नहीं दिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, लाल किशन आडवाणी को जो है ना दिया गया। याद रखिएगा ना कि भारत सरकार ने वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया है, तो 5 व्यक्तियों को दिया है। कौन कौन व्यक्ति हैं? कर्पूरी ठाकुर, लाल किशन आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कौन है MS स्वामीनाथन है। और भारत रत्न पाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या बोलेगा कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, और भारत रत्न क्या होता है, भारत का जो है ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और भारत रत्न की शुरुआत बोलेगा तो कब हुआ था, 2 जनवरी 1954 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे याद रखिए ना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना भारतीय लोक संगीत में और उनके असाधारण योगदान के लिए शारदा सिन्हा को मरणोपरांत क्या दिया गया, तो जो है ना पद्म क्या है, तो पद्म विभूषण से जो है ना सम्मानित किया गया। ठीक है, और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर उनके भावपूर्ण छठ गीत और मैथिली धुन आज भी क्या है, तो अमर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 187वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का 187वां सदस्य को देश कौन बना है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कौन बना है, टोंगा बना है। कौन बना है? टोंगा बना है। ठीक है, और इसका अगर पूछेगा कि अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, गिलबर्ट होंगबो है। कौन है? गिलबर्ट होंगबो है। और इसका स्थापना पूछेगा, ILO का स्थापना कब हुआ था, 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में इसका जो है ना स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, जिनेवा है। कहाँ है? जिनेवा। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा कौन है, गिलबर्ट होंगबो है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 118वां है। क्या है? 118वां है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, बताइए। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, बताइए। कितने को दिया गया है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 7 व्यक्ति को जो है ना दिया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, बताइए। 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज ने जीता। कौन जीता? लापता लेडीज ने जीता, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा कौन जीते हैं? कार्तिक आर्यन जीते हैं भूल भुलैया 3 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बोलेगा तो नीतांशी गोयल जीते हैं, लापता लेडीज के हैं। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक बोलेगा तो किरण राव को मिला है, जो क्या है, लापता लेडीज के निदेशक हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया करा कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, बताइए। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना है। चलिए आगे देखा रहा है, AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन बना है। कौन बना है? ब्रिटेन बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता, बताइए। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जीता। कौन जीता है? तो भारत जीता है। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर 5वां एशियाई महिला कबड्डी का जो है ना खिताब जीता है। और उपविजेता कौन है? ईरान है। और विजेता बोलेगा तो कौन? अपना देश भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किसने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जो है ना किसने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, किसने जीता है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपल सुचाता चुवांगाश्री जीते हैं। कौन जीते? ओपल सुचाता चुवांगाश्री जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की रहने वाली 21 साल की ओपल सुचाता जो है ना मिस वर्ल्ड 2025 से क्या है प्रतियोगिता जीती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि CDS जनरल विपिन चौहान ने अनिल चौहान क्या है? अनिल चौहान। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 के 22वें सारंगीला संवाद में जो है ना भाग लिया, बताइए। कहाँ भाग लिया, बताइए, क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, सिंगापुर में जो है ना भाग लिए हैं। नेक्स्ट है करें सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला जो है ना कौन बना है, बताइए। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीव बना है। कौन बना है? दीव बना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है ना किसने किया है, बताइए। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत मंगोलिया के 2017 संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट जो है ना कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत मंगोलिया के 2017वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट जो है ना कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलान बटोर में जो है ना किया गया है, ठीक है। और मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे करा है किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई जो है ना स्थापित की गई, बताइए। करा है किस राज्य में टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई जो है ना स्थापित की गई, बताइए। कहाँ किया गया है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट ये करा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, बताइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ठीक है। और मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। आपातकाल बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। और संगठनात्मक प्रणाली बोलेगा तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है ना गलत है, कौन सा राज्य का स्थापना इसमें बोल रहा है गलत है, बताइए। इसमें किसका गलत है, बताइए। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला गुजरात का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था, बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र का स्थापना बोलेगा, महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में ही हुआ था। और नेक्स्ट है पंजाब का स्थापना 1966 में हुआ था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और सिक्किम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1974 में होता है, ये क्या है? गलत है। सिक्किम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में सिक्किम का स्थापना हुआ था। और झारखंड का बोलेगा तो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो गलत उत्तर क्या है? 2 और 4 क्या है? तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान
कह कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। कह कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में, यह सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण है, बिल्कुल सही है। और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के जो है ना मध्य हुआ था, बताइए। शिमला समझौता जो हुआ था किन दो देशों के मध्य हुआ था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। तो शिमला समझौता 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। और इसमें दोनों देशों के मध्य जो है ना अमन की जो है ना बहाली हुई थी, क्या है, मध्य अमन की बहाली हुई थी। और कब हुआ था, 1972 में हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को किस नाम से जो है ना और किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 51 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब समझौता के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण क्या है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसके परिकल्पित होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे परिकल्पित होता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज के नीति निर्देशक तत्वों से क्या होता है, परिकल्पित होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के दो उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, बताइए। दो उपबंध जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 और क्या है, अनुच्छेद जो है ना 226 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद की विधायी कह रहा है कि संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। कौन सा विकल्प जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रत्येक संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इस दौरान सभी प्रश्नों को उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिनके प्रश्न जो है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यह सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति उत्तरदायित्व स्थापित करने का एक साधन है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो गलत उत्तर क्या होगा, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से क्या है संबंधित नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से, बिल्कुल सही है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे, चुनाव सुधार से है। और आर चलिया समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से, ये क्या है तो गलत है। और इस कराए गोस्वामी समिति का संबंध किससे, तो चुनाव सुधार से, ये बिल्कुल क्या है तो सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा ना कि आर चलैया समिति जो है कब आया था, 1991 में आया था। इसका संबंध आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में कर प्रणाली में सुधारों से क्या है तो संबंधित है, ठीक है, टैक्स सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक जो है सफलता मिली है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम को किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल पश्चिम बंगाल में मिला है। कहाँ मिला, केरल और पश्चिम बंगाल में मिला है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्राया जो है ना, कह रहा है कि प्राया समाचारों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है, क्या है बताइए। कह रहा है कि प्राया समाचारों में रहने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली क्या है तो गैस पाइपलाइन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिच्छन बेरोजगारी की समस्या जो है अत्यधिक पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिच्छन बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है, बताइए। किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में क्या है अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि सेन सूचक का संबंध किससे है, बताइए। सेन सूचक का संबंध किससे है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निर्धनता से। किससे, निर्धनता से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा कब पारित हुआ था, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा कब पारित हुआ था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में जो है ना पारित किया गया था।
चलिए आगे देख रहा है कि पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है किसको, बताइए। पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है किसको, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कारक लागत और निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्य कार्यालय जो किस शहर में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, हैदराबाद में है। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। चलिए आगे देख रहा है किसी वस्तु का भार क्या होता है, बताइए। किसी वस्तु का जो भार होता है क्या होता है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करती है। नेक्स्ट आइए, कराए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, बताइए। कराए जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत रहती है। नेक्स्ट आइए करा कि एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है, बताइए। क्या कारण है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परावर्तित किरण कभी प्रतिच्छेद जो है ना नहीं करती, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 66 पे करा किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है किस रूप में, बताइए। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है किस रूप में, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी होगा। ए और बी दोनों रूप में, मतलब स्विच के रूप में भी होगा और क्या है, प्रवर्धक के रूप में भी होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि यूरेनियम 92-238 परमाणु में होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। यूरेनियम 92-238 में क्या होते हैं, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92 प्रोटॉन 196 न्यूट्रॉन और क्या है 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। और याद रखिए कि परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, उदासीन होता है। और परमाणु के केंद्र में नाभिक है, जिससे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करैनिन में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, बताइए। करैनिन में से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, बताइए। कौन करता है, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी जल करता है। कौन करता है, भारी जल करता है। चलिए आगे देख रहा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे जो है ना किस कोष को प्राप्त कर सके, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कौन सा कोष को प्राप्त कर सके, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्या होगा, बाह्यतम कोष। क्या होगा, तो बाह्यतम कोष। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आया करा है कि लेथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को क्या कहा जाता है, बताइए। करा है कि लेथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आंतरिक जो है ना संक्रमण तत्व कहा जाते हैं। ठीक है, तो लेथोनॉइड और एक्टिनॉइड को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 दिया हुआ क्या है, सूची 2 है, बताइए। इसमें क्या होगा, बताइए। कांसा जो है ना किसका मिश्रण है, बताइए। कांसा जो है किसका मिश्रण है, बताइए। तो कांसा किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का है। किसका है, तांबा और टीन का है। पीतल किसका है, पिताजी मतलब पीतल किसका ट्रिक होता है, पिताजी। पीतल किसका है, बताइए। पीतल किसका है, तांबा और जिंक का है। किसका है, तांबा और जिंक का है। जर्मन सिल्वर किसका है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो जर्मन सिल्वर जो है ना किसका है, तांबा जिंक और निकेल का है। किसका है, तांबा जिंक और निकेल का है। अब मुद्रण धातु बोलेगा तो किसका मिश्रण है, तो सीसा एंटीमनी टीन का है। तो याद रखिए कांसा बोलेगा तो किसका मिश्रण है, कांसा बोलेगा तांबा टीन का है। पीतल बोलेगा तो तांबा और जिंक का है। जर्मन सिल्वर बोलेगा तो तांबा जिंक और निकेल का है। और मुद्रण धातु बोलेगा तो सीसा एंटीमनी और किसका है, तो टीन का है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है, बताइए। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 है। क्या है, तो CnH2n+2 है। एल्कीन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n होगा। क्या होगा, एल्कीन का बोलेगा तो क्या होगा, CnH2n हो जाएगा। और साइक्लो एल्केन का समान सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, CnH2n होगा। ठीक है, और एल्कोहल का बोलेगा तो क्या होगा, तो CnH2n प्लस जो है ना 1 होगा। एल्कोहल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो CnH2n+1 हो जाएगा। और एल्डिहाइड का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो CnH2n+1
वन में माइनस ओ एच होगा, मतलब यहाँ भी जो है ना माइनस ओ एच होगा, ठीक है। मतलब एल्कोहल का बोलेगा तो CnH2n प्लस 1 और क्या है माइनस में ओ एच होगा, ठीक है, तब होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा है कोशिका भित्ति, करा है कोशिका भित्ति जो है ना डैश कोशिका में अनुपस्थित होता है, किस में अनुपस्थित होता है बताइए। करा है कोशिका भित्ति किस कोशिका में जो है ना अनुपस्थित होती है, बताइए किस में होता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। चलिए आगे देखा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, बताइए। पौधों में फ्लोएम का जो क्या कार्य है बताइए, बताइए क्या होगा। पौधों में फ्लोएम का जो काम है क्या है बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोएम का काम क्या है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। नेक्स्ट आइए क्रैक ग्रहणी, इसको क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम बोलते हैं। ग्रहणी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, क्या किसका भाग है बताइए। ग्रहणी जो है ना किसका भाग है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छोटी आंत का है। किसका है, छोटी आंत का है। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं, बताइए। करा है निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए हैं, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डी से हड्डी को किससे जुड़ा होता है, लिगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो हड्डी से हड्डी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और याद रखिए ना कि स्नायु की बात करें, स्नायु जो है ना मतलब इसी को लिगामेंट बोलते हैं। इसका विशेषता क्या क्या है, तो ये नरम होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु की बात कर रहा है और ये क्या होता है, तो नरम होता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, स्नायु मतलब लिगामेंट। और यह जो है इसका निर्माण संयोजी ऊतक के स्रावन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए आगे देखिए करा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है कराए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब फलों का अध्ययन बोलेगा तो क्या होता है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन बोलेगा तो फोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन बोलेगा तो एंथोलॉजी, और जीवधारियों वातावरण के साथ अध्ययन करने वालों क्या बोलते हैं, बायोनोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड किस अवस्था में होता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20, क्या होती है, सीधी होती है। क्या होती है, सीधी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, बताइए। करा है कि पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्तिकाग्र, इसी को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या बोलते हैं, तो वर्तिकाग्र बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। करा है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी, बताइए। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की जो है ना खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है करा है कि जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ कौन सा है, बताइए। जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोपोडा है। क्या है, तो ऑर्थोपोडा है। तो जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ बोलेगा तो क्या है, ऑर्थोपोडा है। और ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर क्या होता है, खंडित तथा टांगे जोरदार होती है। और इस संघ के जंतुओं का शरीर प्राय 3 भागों में सिर, धड़ तथा उदर में क्या होता है, विभक्त होता है। और ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से क्या होता है, ढका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करेक्ट, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकमंगलुरु में है। कहाँ है, चिकमंगलुरु में है। नेक्स्ट है ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था, बताइए। ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, बताइए। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खमीरीकरण है। क्या है, खमीरीकरण है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, कोलकाता में है। तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसे जो है ना 7 कमांडों में क्या है, तो बांटा गया, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, कोलकाता में। और भारतीय थल सेना का मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली, लेकिन पूर्वी कमांड बोलेगा मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, बताइए। सबको पता है कितनी तिलियाँ हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 24 तिलियाँ हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि ट्राइबेकर शब्द जो है ना, ट्राइबेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए। ट्राइबेकर शब्द जो है इसका संबंध किस खेल से, बताइए।
क्या होगा? तो टाइब्रेकर शब्द का जो संबंध है किससे है? तो फुटबॉल से भी और किससे है? हॉकी से भी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बी सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, हुक, चाइना मैन, गैली थ्रो, कवर और क्या है? स्लीप, इसका संबंध किससे? तो क्रिकेट से है। ट्राईबेकर, स्कूप, बुली और पुश-इन और क्या है? फुल बैक, मतलब इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। ठीक है, और इस टाईबेकर और ये फुल बैक, पेनाल्टी, स्ट्राइकर का संबंध किससे है? तो ये जो इसका संबंध जो है ना फुटबॉल से है। तो टाईबेकर जो है ना फुटबॉल और हॉकी में दोनों में आता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कराए कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए कौन शुद्ध वाक्य है? बताइए, एक क्वेश्चन लगता है, देखिए 89 नंबर जो क्वेश्चन था ना छूट गया। देखिए यहाँ देखिए से क्वेश्चन था, करा कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सी सेड हुर्रा आई हैव क्या स्टूड फर्स्ट। बताइए क्या होगा? इंग्लिश का क्वेश्चन था, बताइए क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैज स्टूड फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बताइए। शुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेरे कमीज में जो है ना 4 बटन है। बिल्कुल क्या है? तो शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से वस्तु का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए वस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, वर्षा जो ऋतु क्या होगा? वस्तु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा है कि 92 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस गिवन बिलो। आई वाज राइटिंग एन ए सी। बताइए आई वाज राइटिंग एन ए सी, बताइए क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए होगा, एन ए सी वाज बीइंग रिटेन बाई क्या होगा? तो मी होगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का जो है ना प्रवाची नहीं पूछा है? कौन जो है प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिष्कार नहीं है, लेकिन प्रणय, अनुराग और प्रीति क्या है? तो प्रेम का शब्द का क्या है? प्रवाची है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कराए किसने ईमेल के लिए जो है ना @ चिन्ह चुना? बताइए कराए किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? बताइए किसने चुना? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रे टॉमिल्सन ने चुना। कौन चुना? रे टॉमिल्सन ने चुना। नेक्स्ट आइए, करा कि कबीर और, देखिए यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना आंसर बता दे रहे हैं। तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। ठीक है, अनुपात का क्वेश्चन है, रेशियो का, बनाइएगा। चलिए आगे देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 97 हो गया, 97 आइए 97 देखिए अगला पद याद करें बोल रहा है। 97 का सही उत्तर क्या होगा? 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 98 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 124 होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट करिएगा कि 100 में जो है ना आपका कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता ही दिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो जाके ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अच्छे जाकर कर लीजिए। आपको जो है ना वहाँ पे पीडीएफ आपको सारा प्रैक्टिस सेट का आपको मिल जाएगा। अगर राहुल स्टडी ग्रुप से चाहिए तो सभी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज जो बैच 3 है उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहीं पर जो है ना बुक्स और ये सभी जितने भी क्लास आता है आपको उसी ग्रुप में जो है आपका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा, और इसका भी प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ वहीं मिलेगा। ठीक है, तो बार-बार मैसेज मत कीजिए कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आप लोग को दोनों बता दिए हैं कि कहाँ जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से जो है ना आप परचेज कर लीजिए, आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।